गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हमारा असाइनमेंट 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट 4। इस असाइनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। किसी भी होल नंबर को हम डिवाइड करना सीखेंगे, किससे? बाय अ फ्रैक्शन से, या फिर डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। इस असाइनमेंट 4 के अंदर हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के, दो हमारे पास फ्रैक्शन होते थे या कई बार दो से ज़्यादा भी होते थे, उन फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने सीखा था। अब मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है इन द सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर, कि हम जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस होंगे, अब फ्रैक्शन को आपको पता ही है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक होल नंबर होता है और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट खत्म होता है। आज स्टार्ट हो रहा है डिवीजन वाला पार्ट, जिसमें हम क्या सीखेंगे? एक फ्रैक्शन की डिवीजन सीखेंगे, या तो कोई किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ उसको डिवाइड करना सीखेंगे, या फिर एक होल नंबर के साथ उसको कैसे डिवाइड किया जाता है वो सीखेंगे। तो उस चीज़ को सीखने से पहले इसके अंदर एक टॉपिक आता है, वो है रेसिप्रोकल का, कि कोई भी आपके पास होल नंबर गिवन हो या कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तब उसका रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है, पहले वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करना है। क्लियर? तो फिर पहले हम सीख रहे हैं रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल वाला आपके बुक के अंदर इसके अंदर दिया हुआ है सम नंबर 4। तो सम नंबर जो आपका 4 है वो क्या है? फाइंड द रेसिप्रोकल। फाइंड reciprocal of each of the following, of each of the following। कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उनका हमें क्या निकालना है? रेसिप्रोकल निकालना है। जैसे कि इसके अंदर टोटल इसके अंदर पार्ट गिवन है 4। मैं आपको 2 पार्ट्स का रेसिप्रोकल करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट इसके अंदर 3/8 और एक हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंदर है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 3/2/5। आज हम सीखेंगे कि पहले कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर वो मिक्स फ्रैक्शन ही क्यों ना हो, उनका रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है। जब आपको रेसिप्रोकल करना आ जाएगा उसके बाद ही हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। सो देखिए अब रेसिप्रोकल करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, रेसिप्रोकल करना है हमें 3/8 का। रेसिप्रोकल का अगर नॉर्मल वर्ड्स के अंदर मीनिंग पूछो तब रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है उल्टा कर देना। जो जैसा है, जैसे 3/8 है तो इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। रेसिप्रोकल निकालना में ऑफ 3/8 का। क्लियर? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब 3/8 जो आपका फ्रैक्शन है, ये कौन सा फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर है इसका 3 क्या है? स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब उस फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स 3/8 जो आपका फ्रैक्शन है ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए हम इसका क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करने के बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा वो भी देखना। रेसिप्रोकल का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जस्ट उल्टा होता है। 3 इसमें कहाँ है? न्यूमरेटर में है। जब इसको उल्टा करोगे तब 3 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर के अंदर। 8 कहाँ है? इसमें डिनोमिनेटर में है। जब इसका रेसिप्रोकल करोगे मीन्स जब इसको उल्टा करोगे तब 8 कहाँ आ जाएगा? आपका न्यूमरेटर के अंदर। ये मैंने एक आपको असाइनमेंट, प्रीवियस असाइनमेंट में भी बताया था कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। 3/8 का हमें करना है उल्टा।
3 न्यूमरेटर में था, रेसिप्रोकल करते कहाँ पहुंच गया डिनोमिनेटर में, 8 आपका था डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल करते कहाँ हो गया वो न्यूमरेटर में, इसका जस्ट अपोजिट। अब देखिए 3/8 में 3 है स्मॉलर, स्मॉलर होने की वजह से कौन सा फ्रैक्शन बन चुका आपका प्रॉपर, ये जो फ्रैक्शन आपका वो है प्रॉपर। लेकिन जैसे ही आपने इसका रेसिप्रोकल किया तब आया आपका 8/3। 8 क्या है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर क्या है आपका लार्जर है, किससे देन डिनोमिनेटर से। अब 8 बड़ा होने की वजह से ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया आपका इम्प्रॉपर बन चुका है। मीन्स जब भी आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना होगा तो हमेशा क्या आएगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। जब मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल का मीन उल्टा होता है, तो प्रॉपर का अपोजिट क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर हो गया। सो रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो कहाँ चला जाता है आपका न्यूमरेटर में। अब अगेन आप इसका करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो करो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17/5। ये कौन सा फ्रैक्शन है, देखिए 17 क्या आपका लार्जर और 5 क्या है स्मॉलर, और 17 न्यूमरेटर में है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है। हमें करना है क्या इसका रेसिप्रोकल। अब जब प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल किया तब इम्प्रॉपर आया, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तब क्या आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 17/5। रेसिप्रोकल का मीनिंग उल्टा बताया था, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। 17 न्यूमरेटर है, क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, 5 क्या है डिनोमिनेटर, क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, अपोजिट होता है। 17/5, 17 ऊपर था नीचे चला गया, 5 नीचे था वो कहाँ चला गया आपका ऊपर चला गया। अब 5/17 में 5 है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, तो जिसमें स्मॉलर होता है न्यूमरेटर वो कौन सा फ्रैक्शन होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर, तो इससे आपको क्या चीज पता चलती है, रेसिप्रोकल का मीनिंग एक तो क्लियर है कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है। दूसरी क्या चीज पता चली है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तब हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे तब हमेशा क्या आएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। तो इससे पता चलता है कि रेसिप्रोकल का मीनिंग जस्ट उल्टा होता है, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का प्रॉपर हो जाता है। क्लियर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो अब इसके आपके पास 4 पार्ट है, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट डिस्कस करके बताए, बाकी 2 पार्ट आपने खुद से करना है। क्लियर, आप देखिए फेयर नोटबुक के ऊपर ये आपने बनाना नहीं है सर्कल, ये लिखना नहीं है कि ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना, सिंपल करना अपने फेयर नोटबुक पे कि रेसिप्रोकल ऑफ 17/5 इक्वल क्या आ गया आपका 5/17, ऐसा ये कुछ भी आपने नहीं लिखना है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप जब भी आपको 1 मार्क के अंदर जब क्वेश्चन आएगा, जब हम लेवल 1 करेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं तब प्रॉपर आता है, और प्रॉपर का रेसिप्रोकल करते हैं तब इम्प्रॉपर आता है। अब हम करेंगे डिवीजन का टॉपिक कि डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन करते कैसे है, वो आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड करना है डिवीजन है, इसके अंदर टोटल जो आपके सम है वो 11th है, इसमें से मैं आपको कोई भी 3 सम डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, तो 15 डिवाइड 3/5, एक हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं 6th पार्ट, वो है 8 डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन के अंदर है 2 ऑफ 3/5, एक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 11th पार्ट है आपका मिक्स फ्रैक्शन में है 3 ऑफ 2/5
डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में है 1/2। ये 3 सम हम इसके डिस्कस करते हैं। क्लियर। फर्स्ट है 15 डिवाइड 3/5। सिक्स्थ है 8 डिवाइड 2 of 3/5। 11th है 3 of 2/5 डिवाइड 1 of 1/2। अब ये क्या है, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, कि हम कोई भी दो फ्रैक्शंस आपको गिवन हो या एक होल नंबर दूसरा फ्रैक्शन गिवन हो या फिर दो फ्रैक्शंस गिवन हो, तब उनकी डिवीजन कैसे करते हैं वो देखिए। पहले हम करें फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपका स्टेटमेंट है 15 डिवाइड 3/5। सबसे पहले देखिए डिवीजन हम करेंगे हमेशा दो फ्रैक्शन की। अगर आपको एक होल नंबर भी गिवन हो तब आपका काम क्या है कि उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 15 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, सबसे पहले अपने ये काम करना। क्लियर। 15 के बारे में कुछ नहीं है तो आप क्या लगाओगे 1। आप देखिए कैसे करोगे। 15/1 एज इट इज। एक सम अगर समझ में आ गया तो सारे सम समझ में आ जाएंगे। डिवाइड को आपने बना देना है मल्टीप्लाई। ये डिवाइड का सिंबल था, यहाँ मैंने बना दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद 3/5 का क्या करोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। क्लियर। 15/1 एज इट इज मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल करना है 3/5 का। अब रेसिप्रोकल करना मैंने आपको फोर्थ सम के अंदर बताया था। कैसे करोगे, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 न्यूमरेटर में है, कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर। 5 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। हो गया ना उल्टा। अब जितना ये कट हो सकता है आपने उतना इसको कट कर देना है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कर दिया कट। आप क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। 5 5 जा 25। 5 में क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1। 25/1 इज नथिंग बट 25। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर। सेम अब करें हम इसका 6th पार्ट, इसका सॉल्यूशन। स्टेटमेंट आपकी 8 डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में है 2 of 3/5। क्लियर। ये आपकी स्टेटमेंट। अब 8 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे 1। क्लियर। डिवाइड मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करो। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 + 3 13, 13/5। अब क्या करोगे 8/1 एज इट इज। डिवाइड का क्या बना दोगे, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट में क्या आएगा 13 रेसिप्रोकल ऑफ 13/5। क्या करोगे 13/5 का रेसिप्रोकल। 8/1 एज इट इज मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा। 13 न्यूमरेटर में है, कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 5 डिनोमिनेटर में है, कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब जितना कट होता आपने क्या करना है, इसको कट करना है। क्या ये कट हो रहा है, 8 और 13 कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते। 8 और 13 किसी भी सेम टेबल पे नहीं आते। और ये 1 और 5 भी कट नहीं हो रहा, 5 और 13 भी कट नहीं हो रहा। तीनों ही किसी भी कॉमन टेबल पर नहीं आते, कुछ भी कट नहीं हो रहा। तो क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा 13। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर 40/13। अब इसका देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं सम नंबर 11। इसका सॉल्यूशन है मिक्स फ्रैक्शन में है, कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 जा 15, 15 + 2 17, 17/5। डिवाइड एज इट इज, ये भी प्रॉपर में है, इसको भी कन्वर्ट करो, सॉरी मिक्स्ड में प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और ऊपर वालों में प्लस, 2 + 1 3, 3/2। आप देखिए 17/5 एज इट इज। डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई।
और ब्रैकेट में क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल करोगे, 3/2 का। क्लियर। 17/5 एज इट इज मल्टीप्लाई करो इसका रेसिप्रोकल। 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 न्यूमरेटर में है, कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2 का है डिनोमिनेटर में, कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। अब कट होता है तो क्या करना है, कट करना है। कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे। 17 2 जा 34 बाय 5 3 जा 15। यही क्या बन गया आपका इसका फाइनल आंसर। अगर आप चाहते हो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, अदरवाइज अगर इतना रखोगे तब भी ये कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट सम है, 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपने क्या लगा देना, 1 लगाना है। डिवाइड एज इट इज 3/5 एज इट इज, फिर 15/1 एज इट इज, डिवाइड का क्या बना दोगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का जो राइट साइड में है ना उसका रेसिप्रोकल करना है। गलती से भी डिवाइड के लेफ्ट साइड वाले का रेसिप्रोकल नहीं करना। 2 साइड होगी ना डिवाइड से, ये होगी आपकी लेफ्ट साइड और ये होगी आपकी राइट साइड। लेफ्ट साइड तो एज इट इज पड़ा रहेगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और जो राइट साइड में होता है उसका आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मीनिंग उल्टा होता है। 3/5, 3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, 5 डिनोमिनेटर में, वो कहाँ चला जाएगा आपका, न्यूमरेटर के अंदर। फिर कट होता है तो कट करना है, नहीं होता तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे। फिर मल्टीप्लाई किया, 5 5 25/1 25। तीनों सम एक जैसे है। अगर आपको एक सम क्लियर हो गया तो सारे सम आपके फटाफट से निकल जाएंगे। ओके। इसके अंदर देखिए हम एक सम और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसका एक 4th पार्ट और डिस्कस कर रहे हैं हम। 4th पार्ट देखिए क्या कहता है। 4th पार्ट के अंदर है 7/5 डिवाइड 3। ये अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7/5 एज इट इज डिवाइड, 3 के बारे में कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे, 1 लगा दोगे। क्लियर। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसके बारे में 1 लगाना है, चाहे वो डिजिट कहीं पर ही क्यों ना हो। डिवाइड के राइट साइड में हो चाहे डिवाइड के लेफ्ट साइड में हो। अगर वो सिंपल एक होल नंबर है तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उसके बारे में क्या लगा दोगे, 1। अब 7/5 एज इट इज, डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, रेसिप्रोकल करोगे किसका, ऑफ 3/1 का। 7/5 एज इट इज, किसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है उल्टा। 3 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। कटता है तो काटना है, नहीं कटता है तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे। ये नहीं कट हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7, 5 3 जा 15। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। सो इसके थे टोटल 11 सम, जिसमें से मैंने आपके लिए डिस्कस किए हैं 4 सम। बाकी सम आपने इसके प्रैक्टिस करने, अच्छे से प्रैक्टिस करने, एक एक सम निकाल के देखना है। जब तक ये सम डिवाइड वाले नहीं आएंगे तब तक आप स्टेटमेंट वाले सम इसके नहीं कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके, थैंक्स।